मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम एल्वी और मैक्स होता है। ये लोग लिविंग रिलेशन में रह रहे होते हैं और इनके साथ मैक्स का एक स्टेप ब्रदर भी रहता है जिसका नाम टॉर्बस होता है, जिसको एल्विन बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो हमेशा उनके घर नई नई लड़कियों को लेकर आता था। इसीलिए एल्विन उसको भगा दिया करती थी और एल्विन एक कंपनी में वेब डिजाइनिंग का काम करती थी और मैक्स अपनी एक छोटी सी शॉप पर रहता था जहाँ की काफी भूतिया चीजें बेचा करता था और उसकी शॉप की दुकान का नाम ब्लड मैरी था। एक दिन मैक्स की दुकान पर एक बूढ़ा आदमी एक पार्सल लेकर आता है जिसमें उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ सेक्सी कॉस्ट्यूम्स मंगाए थे और वो अपना पार्सल चेक कर ही रहा होता है। तभी उसे अचानक से उसी में एक अजीब सी मूर्ति मिलती है और इसके साथ साथ उसमें ये भी लिखा था कि ये चीज ऐसी है जिससे कुछ भी मांगोगे आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। तब मैक्स को यह सब चीजें बकवास लगती है और उसे साइड में रख देता है। इसके बाद अगली रात मैक्स और एल्विन उसी कॉस्ट्यूम में बहुत ही ज्यादा रोमांटिक कर रहे होते हैं। तब मैक्स एल्विन को वही मूर्ति दिखाता है जो उसको पार्सल में मिला था। तब एल्विन को भी इस मूर्ति पर लिखी हुई बात बकवास लगती है, लेकिन फिर भी मैक्स मजाक में उस मूर्ति से एक विश मांग लेता है और ये कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे कभी भी छोड़कर ना जाए। और तभी हम उस शैतानी मूर्ति को देखते हैं जो कि उनकी विश सुन रहा होता है। फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि वो लोग अपने लिए एक नया घर खरीद रहे हैं और इसी की पार्टी मनाने के लिए वो लोग बाहर जा रहे होते हैं। वो लोग आइसक्रीम खाने के लिए एक शॉप पर जाते हैं जहाँ ओलिविया नाम की एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन तभी एल्विन और ओलिविया की बहस हो जाती है। एल्विन को ऐसा लगता है कि मैक्स और ओलिविया एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, इसलिए वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। तब एल्विन एक दिन अपने घर का पूरा सेटअप ही चेंज कर देता है और मैक्स की सारी भूतिया चीजें फेंक देती है जो कि काफी कॉस्टली थे, जिसकी वजह से मैक्स एल्विन पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और भड़कता है। तब उन दोनों में बहस होने लगती है क्योंकि एल्विन मैक्स की सारी चीजों की रिस्पेक्ट नहीं करती थी। जिसके बाद मैक्स डिसाइड करता है कि अब वो एल्विन से ब्रेकअप कर लेगा बिकॉज उन लोगों की सोच बिल्कुल अलग है और ये दोनों अब एक साथ खुश नहीं रह सकते। फिर अगले दिन मैक्स एल्विन को एक पार्क में बुलाता है ताकि वो इस बारे में एल्विन से बात कर सके। और जब अगली सुबह एल्विन मैक्स से मिलने के लिए आती है तभी रास्ते में एक बस एल्विन से टकरा जाती है और वो काफी दूर जाके गिरती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और ये देखकर मैक्स बहुत ही दुखी हो जाता है और उसके पास जाकर रोने लगता है। इसके बाद सभी लोग एल्विन की फ्यूनरल पर जाते हैं और उसे हमेशा के लिए गुड बाय बोल रहे होते हैं। इसके बाद इस बात को बीते हुए काफी वक्त हो चुका था, लेकिन मैक्स इस तकलीफ से बाहर नहीं आ चुका था। वो हमेशा इसी ही सोच में डूबा रहता था क्योंकि उसे लगता था कि एल्विन की मौत उसी की वजह से हुई है। इसके बाद मैक्स का भाई उसको समझाता है कि वो कहीं बाहर घूमने चला जाए ताकि वो इन सब चीजों से बाहर निकल सके। तब मैक्स एक मूवी देखने के लिए कहीं एक सिनेमा हॉल में जाता है और जब वो बाहर निकलता है तो रास्ते में उसे ओलिविया वही लड़की मिल जाती है जो उस आइसक्रीम शॉप पर मिली थी। इसके बाद वो इसके साथ काफी टाइम स्पेंड करता है। तब वो दोनों एक दूसरे से अपने एक्स के बारे में बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच ये दोनों एक दूसरे को काफी पसंद भी करने लगे थे और वो दोनों एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं। इसके बाद ओलिविया अपने घर के लिए निकल जाती है। तब मैक्स भी अपने घर चला आता है। इसके बाद वो जैसे अपने घर का दरवाजा बंद करता है तभी फिर से कोई नॉक करने लगता है। मैक्स को लगता है कि शायद ओलिविया आई होगी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो डर के मारे वो फिर से दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि दरवाजे पर उसकी गर्लफ्रेंड जो मर चुकी है एल्विन थी, जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। और मैक्स काफी डर जाता है और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि एल्विन वापस कैसे आ गई। तब एल्विन उसे बताती है कि ये सब उसी शैतानी मूर्ति की वजह से हुआ है क्योंकि उसने उस रात हमारी विश को सुन लिया था और इसीलिए मैं दोबारा से जिंदा हो गई और सीधा तुम्हारे पास चली आई। और एल्विन उससे कहती है कि वो उसके साथ ही रहेगी हमेशा और उसको पहले से भी ज्यादा प्यार करेगी। अब मैक्स काफी ज्यादा मजबूर हो चुका था, उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो मान जाता है और अब एल्विन मैक्स के साथ ही रहने लगती है। वो उसके साथ सोती है, खेलती है, मजाक करती है और यहाँ तक कि डांस बार में भी जाती है। लेकिन एल्विन नोटिस करती है कि मैक्स उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए वो मैक्स को चिल्लाकर कहती है कि अब वो उसे भी मारकर खुद की तरह बना लेगी ताकि वो दोनों एक साथ रह सके। और इतना सब सुनने के बाद मैक्स और भी घबरा जाता है, लेकिन वो एल्विन से थोड़ा वक्त मांगता है तो एल्विन मान जाती है। तब मैक्स अपने भाई को बताता है कि एल्विन फिर से जिंदा हो गई है, लेकिन उसके भाई टॉर्बस को लगता है कि मैक्स उसको बेवकूफ बना रहा है। और जब वो मैक्स के घर पे वापस आता है तो एल्विन को जिंदा देखकर वो भी एकदम शॉक्ड हो जाता है और काफी डर भी जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। तब मैक्स और उसका भाई दोनों एल्विन को मारने का प्लान बनाने लगते हैं। इसके बाद मैक्स एल्विन पर हर तरीके का जादू टोना सब कुछ करता है, लेकिन वो सब कुछ फेल हो जाता है। यहाँ तक कि मैक्स उस शैतानी शक्ति मूर्ति को भी तोड़ देता है, लेकिन तब भी एल्विन को कुछ नहीं होता। फिर अगली बार वो उसको फर्श पर गिरा कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन गर्दन टूट जाने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता। इसके बाद वो एल्विन को काटने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो ये कर ही नहीं पाता क्योंकि वो पहले कभी एल्विन से बहुत प्यार करता था। इसी बीच ओलिविया भी मैक्स से नाराज हो जाती है क्योंकि एल्विन के आ जाने से वो ओलिविया के साथ टाइम नहीं दे पा रहा था। इसीलिए ओलिविया उसे कहती है कि अगर वो उससे प्यार करता है तो अगली नाइट वो उसके साथ ही बिताएगा। फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसीलिए मैक्स अपने भाई से कहता है कि वो ओलिविया के साथ घूमने जा रहा है, तब तक वो एल्विन को मार दे। इसके बाद मैक्स ओलिविया से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर ओलिविया और मैक्स मूवी देख रहे होते हैं और काफी एंजॉय कर रहे होते हैं।
और उस रात वो दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। और उसी रात टॉरबस एल्विन को मारने उसके घर जाता है, लेकिन उसको समझ नहीं आता कि उसे आखिर मारे कैसे। और तभी वो टीवी पर हॉरर मूवी देख रहा होता है जिसमें एक आदमी किसी को मारकर काट कर खा रहा था, जिसे देखकर एल्विन को मुंह में भी पानी आने लगता है क्योंकि वो भी तो एक ज़ॉम्बी ही थी। और तभी वो टॉरबस को ही खाना शुरू कर देती है और वो आखिरी में उसे चीर फाड़ कर खा ही जाती है। और दूसरी तरफ मैक्स जब जल्दी से अपने घर आता है तब वो देखता है कि एल्विन ने टॉरबस को मारकर खा लिया है। और तब वो मैक्स से कहते हैं कि आज रात वो उसे अपनी तरह बनाकर ही रहेगी। तब मैक्स कहता है कि वो इस पवित्र काम से पहले नहाना चाहता है, इसलिए वो एल्विन को बाथरूम में पानी गर्म करने के लिए भेज देता है। और जब एल्विन पानी गर्म करने के लिए बाथरूम में जाती है तो मैक्स उसको लॉक कर देता है और भागता हुआ पुलिस स्टेशन चला जाता है मदद के लिए। और उसे पुलिस वालों को सारी बात बताता है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी पुलिस वाला यकीन नहीं करता। और दूसरी तरफ एल्विन दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाती है। तभी मैक्स के फोन पर ओलिविया का मैसेज आता है जिसको एल्विन पढ़ लेती है, जिससे वो जान जाती है कि मैक्स और ओलिविया इस रात दोनों एक साथ ही थे। तब वो ओलिविया को मारने के लिए ही उसकी शॉप पर चली जाती है और ओलिविया को मारने की कोशिश करने लगती है। तभी मैक्स वहां पर आ जाता है और वो एल्विन से ओलिविया को बचा लेता है। मैक्स एल्विन से कहता है कि अब वो ओलिविया से प्यार करता है और वो उसके साथ कभी खुशी नहीं था। ये सुनकर एल्विन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो मैक्स से कहती है कि अब वो दोनों को ही मारकर खा जाएगी। फिर वो मैक्स और एल्विन दोनों पर ही अटैक करने लगती है और इसी बीच इन दोनों में काफी ज्यादा मारपीट होती है। और तभी टॉरबस वहां पर आकर एल्विन को मार देता है क्योंकि अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था। और यहाँ पर एल्विन आखिरी में मारी जाती है। इसके बाद एंड में हम देखते हैं कि मैक्स ओलिविया को प्रपोज कर रहा होता है और वो एक दूसरे को किस भी कर रहे होते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।